नमस्कार। आज की ये वीडियो अगर आपके जिले की आंगनवाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट आ गई है तो आपके लिए जरूरी है, और मेरिट लिस्ट नहीं भी पब्लिश हुई है तो भी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बहनों ने ये कमेंट किया है कि भैया मेरे अंक ज्यादा हैं फिर भी दूसरे का चयन हो गया है, हमारे यहां की मेरिट लिस्ट आई है। किसी ने यह कमेंट किया कि वो तो दूसरे गांव का है और उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। इस तरीके की तमाम आशंका संदेह आपको है, तो आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ बताने वाला हूं। यानी आपसे ऊपर जो मेरिट में है उस कैंडिडेट ने क्या फॉर्म में जानकारी भरी है ये कैसे देखेंगे, उसने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं ये कैसे देखेंगे, ताकि आप उसकी जानकारी और उसके दस्तावेजों में अगर उसने कोई फर्जी या गलत दस्तावेज लगा करके मेरिट लिस्ट में, पहली बात तो यह है कि विभाग ने अपनी तरफ से पूरी दस्तावेजों की जांच की है अभी प्राथमिक स्तर पर, और जिनके गलत दस्तावेज थे उनको अपात्र की सूची में डाला है। फिर भी अगर आपको लगता है, आपके मन में संदेह है, तो कैसे चेक करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद क्योंकि देखिए आपके पास केवल 7 दिन का अवसर होता है। जैसे मान लीजिए आज आपके गांव की मेरिट लिस्ट जारी होती है आपके आंगनवाड़ी केंद्र की, तो आज से 7 दिन के भीतर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप देखना और भाई बहनों को शेयर भी करना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि जो सही है उसको नियुक्ति मिल सके, जिसने तमाम उसके सारे दस्तावेज सही हैं, और जो पात्र है उसको नियुक्ति मिल सके। बस इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम योजनाओं की सही और सटीक जानकारी सरल भाषा में हम आपको देते हैं। तो अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते, ऐसे ही हर एक स्कीम की जानकारी घर बैठे पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, और हां, कमेंट में यह जरूर लिखना कि आप किस जिले से हैं, ताकि आपके जिले से जो संबंधित अपडेट है वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आना है chain.mponline.gov.in इस वेबसाइट में, और यहां पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की तमाम चीजें दिख जाएंगी। यहां पे अपात्र की सूची ने भी विभाग ने अपलोड कर दी है कि भैया उनने जो जांच करी है उसमें जो गलत डॉक्यूमेंट थे, ब्लर डॉक्यूमेंट थे, है ना, उसके आधार पर यहां पे अपात्र सूची आ गई। फिर भी अगर आपको संदेह है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं दूसरे का फॉर्म। कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए सूची आपको निकालनी पड़ेगी। यहां पे मान लीजिए जबलपुर की, हम जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया है या आपके गांव से जो भी हो, कार्यकर्ता का हो तो कार्यकर्ता, सहायिका का हो तो सहायिका का आप यहां पे करके और मेरिट देखे पे क्लिक करना। अब यहां पे देखिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन की जो डेट है वो 6 अगस्त है, और जब जो सूची प्रकाशित हुई है उस डेट से 7 दिन के भीतर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट आपको देखना है भैया उसकी गलती है कि नहीं। जो मेरिट में जिसका नाम है, मान लीजिए ये नाम पहले नंबर पे है, तो क्या इसके सही डॉक्यूमेंट है, क्या गलती है, तभी तो आप आपत्ति लगाएंगे। ऐसे हवा में आपत्ति लगाने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो पहले चेक ये आपको करना है कि क्या सच में उसके फॉर्म में कोई गलती है दस्तावेजों में। तो ये चेक करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पे आवेदन नंबर मिलेगा, तो यहां से आपको उसका आवेदन नंबर कॉपी करना है। यहां आवेदन नंबर सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया है, आवेदन नंबर यहां से कॉपी कीजिए। और दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी जन्म तिथि। तो जन्म तिथि इस कॉलम पे लिखी हुई है ना। यहां से 2 चीजें आप नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बैक आना है। जिस भी कैंडिडेट की जानकारी देखनी है बस 2 चीजें जरूरी है, एक आवेदन क्रमांक और दूसरा जन्म तिथि। ये आप यहां से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आप मुख्य पृष्ठ पर आ जाइए। ये मुख्य पृष्ठ कुछ इस तरीके से आपका यहां पे आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है। ये देखिए रसीद
द्वितीय प्रति, इस पे आपको क्लिक करना है। रसीद द्वितीय प्रति, जब जिसकी भी जानकारी देखनी है, यहां हम क्या करेंगे, रसीद द्वितीय प्रति लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आवेदन नंबर हमने वहां से कॉपी किया था और जो जन्म तिथि कॉपी की थी या लिखी थी, वो यहां पे आपको डालनी है और कैप्चा कोड भर के आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये पंजीकरण रसीद। बस आपको इस पंजीकरण रसीद में क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया हुआ है। अब यहां पे आवेदिका का नाम होगा, जन्म तिथि होगी, वैवाहिक स्थिति, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई विधवा महिला है तो उसको 5 नंबर अलग से मिलते हैं। तो यहां पे आप देख लीजिएगा, अगर कोई विवाहित है और उसका विधवा से फॉर्म भर गया तो ये आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग, मान लीजिए कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से है और यहां पे अगर वो एसटी या एससी से फॉर्म भर दिया तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीज भी आपके देखने योग्य है। और फिर हम नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यहां पे कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मूल निवास से संबंधित जानकारी। अब मूल निवास संबंधित जानकारी में उस कैंडिडेट ने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है वो यहां पे आप एक बार देख लीजिए। बीपीएल में अगर उसने हां किया है तो बीपीएल सही लगाया है या नहीं लगाया। ऐसा तो नहीं कि बीपीएल में उसने हां कर दिया क्योंकि बीपीएल के नंबर मिलने हैं 5 और उसने कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो तो भी आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। क्या मतदाता सूची का जो नंबर है यहां पे लिखा है कि आपका नाम या पति का नाम आंगनवाड़ी शहरी क्षेत्र संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं है ना। तो यहां पे उसने हां किया है और नंबर डाला हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि सच में मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है और उसने फॉर्म भर दिया है तो भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 12वीं के अंक, क्योंकि भैया 12वीं के प्रतिशत भी बहुत मायने रखते हैं। तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं में उसके कितने परसेंट है, क्योंकि 12वीं की मार्कशीट यहां पे अपलोड करनी है। तो वहां से आप मैच, देखिए विभाग ने ये सब कुछ मैच किया है, लेकिन आपके मन में संदेह है तो आप भी मैच कर सकते हैं कि भैया यहां पे जो परसेंट लिखे हैं वो मार्कशीट के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर उसने यहां पे जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं है और अगर यहां पे हां लिखा है और ग्रेजुएशन के क्योंकि 10 नंबर है, अगर उसके पास ग्रेजुएशन उसने किया ही नहीं है, यहां पे हां करके और गलत डॉक्यूमेंट लगा दी है, तो भी आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है क्या, डॉक्यूमेंट। अब यहां पे जब आप आ जाएंगे तो यहां पे आप देखिए ये संलग्न प्रमाण पत्र। अब मूल निवासी के रूप में उसने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इस अपलोड देखे पे क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। 12वीं की अंक सूची क्या अपलोड करी है, कि उसमें क्या परसेंट है वो देखने के लिए डाउनलोड देखे, अपलोड देखे पे क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा। बीपीएल में क्या सच में उसने बीपीएल लगाया है नहीं लगाया, अपलोड देखे पे क्लिक करेंगे तो भी यहां पे वो खुल जाएगा। मान लीजिए अगर विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र है तो वो उसने अपलोड किया है या नहीं किया, क्योंकि विधवा के 5 नंबर मिलने हैं, तो वो सर्टिफिकेट अपलोड किया है कि नहीं किया वो देखने के लिए अपलोड देखे पे क्लिक करेंगे और आप यहां से पूरे दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। अब इनमें अगर आपको कमियां नजर आती हैं या फिर कोई गलत जानकारी उसने दर्ज की है, गलत दस्तावेज लगाया है, तो फिर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको फिर से यहीं पे आना है, WCD आंगनवाड़ी भर्ती, और यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए, दावा आपत्ति दर्ज करें। अनंतिम मेरिट सूची जारी होने से 7 दिवस के अंदर आप अपनी जो दावा आपत्ति है वो यहां पे दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो मेरिट में जिसका नाम आया है उसने गलत दस्तावेज या गलत जानकारी के आधार पर मेरिट लिस्ट पे उसका नाम आ गया है, तो आप यहां से दावा आपत्ति पे क्लिक करेंगे। अपना आवेदन नंबर यहां पे दर्ज करना है, उसका नहीं करना। अपना आवेदन नंबर, अपनी जन्म तिथि, यहां पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है, ओटीपी भेज करके, ओटीपी डाल करके, और फिर अपनी आपत्ति को दर्ज करना है। अगर आप आपत्ति दर्ज करें को लेकर के विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। हां बहनों, मैं एक और बड़ी बात आपको बताना भूल गया हूं। अगर आप
ऑनलाइन संबंधी सीएससी सेंटर अपने गांव में खोलना चाहती हैं, आपने खोल लिया है, या फिर आप ऑनलाइन का काम सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारा जो डिजीडुंडी इन्फो ऐप है उसके अंदर सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स है, वो केवल आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है। 99 का कोर्स है, अभी 50% इसमें डिस्काउंट है, केवल 50 रुपए में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजीडुंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो सारे वीडियोस आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकेंगे और सारा ऑनलाइन का काम सीख सकेंगे। और एक और बेनिफिट क्या है कि अगर आपको मुझसे लाइव चैट करनी है तो वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन भी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन काम सीखने के इच्छुक हैं तो इस कोर्स को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। 50 रुपए में आपको कोर्स ये मिल रहा है और ऐसा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि अगर आपको शंका है, आपको संदेह है कि मेरे ज्यादा नंबर हैं या फिर मेरे से ऊपर वाले ने गलत दस्तावेज या गलत जानकारी भर करके मेरिट में नाम आ गया, तो आप इस तरीके से उसका फॉर्म चेक करके और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।